पाकिस्तान को अपनी एम्बेसीज की जमीन बेचनी पड़ रही। ये सिचुएशन आ चुकी है इकोनॉमी की। ओल्ड एम्बेसी बिल्डिंग जो कि एक एसेट था वहां पे, वो बेच रहा है, और बेचने की 3 बिड्स लगी हुई है। पहली बिड एक ज्यूइश कम्युनिटी की तरफ से लगी है जो वहां अपनी पूजा का स्थान बनाना चाहते हैं, $6 बिलियन की। एक $5 बिलियन की बिड है एक इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से, और एक बिड $4 बिलियन की है एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की तरफ से। क्या और कोई रास्ता नहीं था फंड्स जुगाड़ने का? जो आपने सवाल किया कि क्या बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। क्या कोई और चारा नहीं था? तो बिल्कुल कोई और चारा नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी उस सिचुएशन पे, उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि जहां पर जमीनें बिकती हैं, जहां पर जायदादें बिक जाती हैं। मैम, बिल्डिंग की कॉस्ट ज्यूइश कम्युनिटी जो है उसने इस बिल्डिंग की कॉस्ट लगाई है $6.8 बिलियन, और एक इंडियन कम्युनिटी के एक बिजनेसमैन है, उन्होंने $50 लाख। क्या कितना आसान होगा पाकिस्तान के लिए ये बिल्डिंग किसी ज्यू को बेचना या किसी इंडियन को बेचना? क्योंकि बचपन से पाकिस्तान में बताते आए कि भाई हमारे तो 2 ही दुश्मन है, यहूद और हनूद। अब तो ये यहूद और हनूद ही सामने खड़े हैं। ये आपने बात सही की कि क्या किसी इजराइल की अगर कोई कंपनी या जो भी ले रहा है उसको उसके हाथ बेचना आसान होगा इस हुकूमत के लिए, क्योंकि सामने अपोजिशन में इमरान खान। वो तो कहेंगे लो जी, ये तो यहूदियों को देखो, उनको बेचती अपनी बिल्डिंग, ये हो रहा है। वो तो इसको बहुत चढ़ाए। जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं बात, वो सही है कि जब बात आती है ना यहूद और हनूद की, ऐसा पढ़ा लिखा आपको जाहिल मिलेगा कि आप दंग रह जाएंगे देख के। यार ये तो सूटेड बूटेड बंदा है और इतना पढ़ा लिखा है, इसके तब भी ये मेंटालिटी है, लेकिन उसकी तब भी वो मेंटालिटी। तो वो तो जो पढ़े लिखे यहाँ पर पढ़े लिखे जाहिल है। लेकिन हमारे जो इस वक्त असल में जिस चीज की मुझे फिक्र है वो ये नहीं है आप उसको इंडियंस को बेचेंगे, आप इसको किसी पाकिस्तानी को बेच देंगे। मुझे ज्यादा फिक्र ये है कि आप इमारतें बेचने पर आ गए हैं, अगर बिल्डिंग्स बेचने पे आ गए हैं तो बड़े अफसोस की बात है। किस किस चीज़ पे बंदा बात करे और किस किस चीज़ पे अफसोस करे। हमारे यहाँ प्लानिंग का बड़ा फुकदान है। हम कोई काम सही वक्त पे नहीं करते और फिर सही भी नहीं करते। ये एक मामला इस वक्त पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन डीसी की जो पुरानी इमारत है उस हवाले से भी है। तो किसी ने उसके बारे में फ़ैसला भी नहीं किया। चलें सोचा भी होगा, उम्मीद है किसी ने सोचा भी होगा, लेकिन फ़ैसला उसके बारे में नहीं हुआ कि उसका डिस्पोज़ल क्या है। फिर फाइनली हुआ ये कि 2010 में शायद हुसैन हक्कानी साहब उस वक्त हमारे सफ़ीर थे वहाँ वाशिंगटन डीसी ने, उन्होंने सोचा कि इसको रेनोवेट किया जाए। इस्तेमाल क्या हो उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं थी। कुछ का ख्याल था कि इसको कल्चरल सेंटर बना देना चाहिए पाकिस्तान का, और बहुत सी तजावीज़ थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने रेनोवेशन के लिए कुछ पैसा एक अमरीकी बैंक से कर्ज़ा लिया। तो वो कर्ज़ा लिया, उसकी आराइश व ज़ेबाइश रेनोवेशन शुरू हुई, उसके बाद फिर काम रुक गया। और अब हम 2022 में हैं। पिछले बल्कि हफ्ते एक काबीना की एक मीटिंग में ये एजेंडा आइटम था कि इसका क्या डिस्पोजल होना चाहिए। कुछ का ख्याल था कि जी इसको बेच देना चाहिए, बात ख़त्म करें। कुछ का ख्याल था कि नहीं, इसको रहने देना चाहिए, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और बड़ी प्राइम लोकेशन में है। लेकिन इम्कान यही है कि इसको फाइनली अब डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि $6 मिलियन मिलेंगे, कोई कह रहा है $7 मिलियन मिलेंगे, आई डू नॉट नो। लेकिन क्वेश्चन यही है कि इतने साल हमने क्यों हम ये बेखबरी करते रहे या इससे बेखबर रहे। ये जो हम एक इनडिसाइसिवनेस है हमारे सिस्टम के अंदर, ये कब ख़त्म होगी समझ नहीं आती। और इस सारे मामले में किस कदर नुकसान हमारा हो जाता है। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने वो मुल्क बनाया ना, उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में। So they wanted Pakistan, they got Pakistan, now they don't know what to do with Pakistan. ठीक है, तो कुछ समय तक तो मजहब का चूरन खिला के चल गया पाकिस्तान, राइट? अभी देखिए क्या खबरें आ रही हैं कि वॉशिंगटन में अपना एम्बेसी बेच रहे हैं। एम्बेसी की एक बिल्डिंग है, उसका एक हिस्सा, पूरा एम्बेसी नहीं लेकिन एक हिस्सा इन वॉशिंगटन डीसी। ये बड़ा छोटी सी चीज है सर, पर मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिप्लोमेसी कैसी होगी किसी ने नहीं सोचा। Nobody thought about anything. ये सर फ्लाइट्स ऑफ फैंसी। किसी ने इकबाल की पोएट्री पढ़ के इनको झूठ बोल दिया, अल्लामा इकबाल ने वो बोला था तुम शाहीन हो, तुम फलाने हो। आपको ये बात सुन के हैरानगी होगी कि एक्चुअली पाकिस्तानी ऑफिसर्स वर टेलिंग जवान्स इन 1965 वॉर कि हिंदू तो काले काले हैं, छोटे छोटे हैं, और तुम तो लात मारोगे 10 गिर जाएंगे, तो 10 हिंदू बराबर एक पाकिस्तानी मुसलमान सोल्जर। तो यू सी, जब आप एक पूरे मुल्क को झूठ बोलेंगे। अब मैं इनके देखता रहता हूँ यूट्यूब में जो पाकिस्तानियों के चलता है कि नहीं सब इजराइल के साथ हमारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। जो पाकिस्तान की नफरत है इजराइल के लिए, उसका मजहब से लेना है। पाकिस्तानियों ने दे वेपनाइज्ड अ रिलीजन।
एंड आफ्टर वेपनाइजिंग द रिलीजन, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसी का तो बेटा है सर, ये उसी का तो बच्चा है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान। देयर इज नो प्लानिंग, इवन टुडे देयर इज नो प्लानिंग। इमरान खान क्या बोलता है, तुम मुझे ले आओ सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि वो उनकी परवरिश ऐसी हुई है, उनकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है।